हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक लेटेस्ट साउथ इंडियन ड्रामा एक्शन मूवी को जिसका नाम है RRR। तो क्योंकि इस लेटेस्ट साउथ इंडियन मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों की डिमांड पर लाया गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को। ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और कहानी की शुरुआत में हमें आदिलाबाद जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी लड़की जिसका नाम मल्ली होता है वो गाना गाते हुए एक ब्रिटिश औरत के हाथ पर टैटू बना रही होती है। उस औरत का पति स्कॉट एक ब्रिटिश गवर्नर होता है। मल्ली मेहंदी की सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना जानती थी और साथ ही उसकी आवाज भी काफी सुरीली थी। इसलिए जब उस औरत का पति जानवरों का शिकार करके वापस लौटता है तो वो औरत उसे अपना टैटू दिखाते हुए मल्ली को अपने साथ ले जाने की बात कहती है। तब स्कॉट एडवर्ड से कहकर मल्ली के माता पिता को कुछ कॉइन्स दे देता है। उन सबको लगता है कि ये कॉइन्स उसने मल्ली के गाने से खुश होकर दिए हैं, लेकिन जब वो मल्ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये कॉइन्स कोई तोहफा नहीं बल्कि ये तो मल्ली की कीमत है। फिर मल्ली की माँ स्कॉट की गाड़ी के आगे आकर उससे मल्ली को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब एक अंग्रेज सिपाही उसको पिस्टल से शूट करने लगता है, लेकिन स्कॉट उससे कहता है कि इस गन की गोली ब्रिटिश फैक्ट्री में बनकर आई है, जिसकी कीमत इस औरत की जान से कहीं ज्यादा है। फिर वो सिपाही एक लकड़ी लेकर मल्ली की माँ के सिर पर जोर से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिल्ली की सरहद पर बने एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ लाखों की तादाद में क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने श्री लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार कर लिया था। तब उस भीड़ में से एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर एक पत्थर फेंकता है, जिससे एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी की फोटो टूट जाती है। ये देखकर पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर उस लड़के को पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वे सभी कांस्टेबल काफी डरे हुए थे, इसलिए उनमें से कोई भी आगे नहीं जाता। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर अल्लूरी सीता रामाराजू को दिखाया जाता है, जिसको हम पूरी कहानी में राम के नाम से पुकारेंगे। राम ब्रिटिश सरकार के अंडर पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के हर ऑर्डर को फॉलो करता था। इसलिए अपने हेड ऑफिसर के ऑर्डर पर वो अकेला ही भीड़ में कूद जाता है और भीड़ पर लाठी बरसाते हुए उस लड़के को पकड़ लेता है। इस दौरान वो काफी जख्मी होता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। राम की बहादुरी देखकर सभी ब्रिटिश ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राम इतनी भीड़ में से जिंदा वापस लौट आया था। तब वो हेड ऑफिसर कहता है कि अब मुझे भीड़ से ज्यादा इससे डर लगने लगा है। राम का ये रूप देखकर सभी क्रांतिकारी वापस लौट जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद उन 3 ऑफिसर्स को मेडल और प्रमोशन दिया जाता है, जिनका सर्विस रिकॉर्ड सबसे अच्छा था। लेकिन सबसे अच्छी सर्विस देने के बावजूद भी राम को कोई मेडल नहीं दिया जाता, बल्कि तीनों के तीनों मेडल और प्रमोशन ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही दे दिए जाते हैं। ये देखकर राम को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। फिर कुछ दिन बाद निजाम का एक खास आदमी एडवर्ड के पास आता है। वो एडवर्ड से कहता है कि हाल ही में जब मिस्टर स्कॉट आदिलाबाद जंगल में शिकार के लिए गए थे तो उनकी पत्नी गोंडों की एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले आई थी, इसलिए हमारे नवाब साहब चाहते हैं कि आप उनकी बच्ची को वापस लौटा दे। तब एडवर्ड कहता है, क्यों, गोंडों के सर पर सींग होते हैं क्या? तब वो आदमी कहता है कि सर वे लोग बड़े भोले हैं, लेकिन जब कोई उनके परिवार पर हाथ डालता है तो वे उसको नहीं छोड़ते। साथ ही वो कहता है कि उनका एक आदमी दिल्ली पहुंच चुका है और वो उस लड़की को लिए बिना वापस नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसे शेर का जबड़ा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। उसके जाने के बाद एडवर्ड एक मीटिंग बुलाकर सबको इस बारे में बताता है। तब स्कॉट की बीवी ऐलान करती है कि जो कोई उस शिकारी को पकड़ कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तब राम आगे आकर कहता है कि वो आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा? तब वो कहती है कि अगर तुम उसे मुर्दा पकड़ कर लाते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर तुम उसे जिंदा लेकर आते हो तो तुम्हें स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। फिर हमें आदिलाबाद जंगल में मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर कोमाराम भीम को दिखाया जाता है, जो अपने सर पर जानवरों का खून डाल रहा होता है, ताकि खून की गंध से वे भेड़िए को अट्रैक्ट कर सके और उसे पकड़ सके। लेकिन वहाँ पर भेड़िए की जगह टाइगर आ जाता है। वो और उसके साथी टाइगर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जाल भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था, इसलिए वो जाल टाइगर के सामने टिक नहीं पाता और टाइगर भीम को पंजे मारकर घायल कर देता है। जब जाल की रस्सी टूट जाती है तो भीम बेहोशी की दवा से उस टाइगर को बेहोश कर देता है। इसके बाद भीम एक मुस्लिम का भेष बनाकर गाँव जाता है। दरअसल वो एक मुस्लिम परिवार में रह रहा होता है, ताकि किसी को पता न चल सके कि वो यहाँ मल्ली को छुड़वाने आया है। कुछ दिन बाद भीम मल्ली का पता लगाने के लिए मल्ली के पिता को नौकर बनाकर
एस्कॉर्ट के पैलेस में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं होता, जिसकी वजह से एक अंग्रेज कांस्टेबल उसे मारने लगता है। तब जेनिफर नाम की एक अंग्रेज लड़की उसे बचा लेती है। उस लड़की में गरीबों के लिए हमदर्दी देखकर भीम उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद राम को दिखाया जाता है जो भेष बदलकर क्रांतिकारियों की सभा में जाता है। वहाँ सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन राम कहता है क्यों ना हम एस्कॉर्ट को ही मार दें। एस्कॉर्ट को मारने की बात सुनकर भीम का एक साथी जिसका नाम लच्छू होता है वो राम से कहता है क्या हम उसे मार सकते हैं। अब यहाँ लच्छू राम के जाल में फंस जाता है, लेकिन जब वो आगे का प्लान बनाने के लिए राम को भीम के पास ले जाने लगता है तो रास्ते में एक कांस्टेबल राम को सैल्यूट कर देता है। जैसे ही लच्छू को पता चलता है कि राम एक पुलिस वाला है तो वो वहाँ से भाग जाता है और भीड़ में मिल जाता है। फिर राम भी उसे ढूंढने के लिए एक ब्रिज पर चला जाता है, लेकिन तभी ब्रिज के नीचे से जाने वाली ऑयल की ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन का एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। नीचे मछली पकड़ रहे बच्चे को बचाने के लिए भीम काफी परेशान हो जाता है। बच्चे के लिए भीम को परेशान होते देखकर राम उसे ब्रिज पर बुलाता है और फिर वे दोनों एक रस्सी से लटक कर उस बच्चे को बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और भीम उसे अपना नाम अख्तर बताता है और वे दोनों साथ में काफी टाइम रहते हैं। एक दिन जब राम लच्छू को ढूंढ रहा होता है तो भीम कहता है कि उसका फोटो मुझे दिखाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन राम जैसे ही स्केच आगे करता है तो स्केच कीचड़ में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेनिफर आ जाती है। भीम की आंखों में जेनिफर के लिए प्यार देखकर राम कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तब भीम कहता है कि बात तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती। फिर राम उससे कहता है कि तुम सिर्फ वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। इसके बाद वे दोनों बाइक पर बैठकर उसकी गाड़ी के आगे आगे चलने लगते हैं और राम सड़क पर बहुत सारी कीलें डाल देता है, जिससे जेनिफर की गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और जेनिफर मदद के लिए उनके पास आती है। जेनिफर के पूछने पर भीम कहता है कि मैं इसे 5 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जेनिफर को हिंदी नहीं आती थी इसलिए राम इंग्लिश में कहता है कि इसे ठीक होने में तो 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप भीम के साथ जाइए, भीम आपको घर ड्रॉप कर देगा। इसके बाद जेनिफर भीम के साथ मार्केट जाती है और भीम से कहती है कि मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं जिसका नाम मल्ली है। अब मल्ली का नाम सुनकर भीम जल्दी से एक चूड़ी बनाकर लाता है और उससे कहता है कि ये उसे बहुत पसंद आएगी। थोड़ी देर बाद कुछ अंग्रेज जेनिफर को लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो भीम को एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो मल्ली को वही चूड़ी देती है तो मल्ली समझ जाती है कि भीम उसको बचाने आ गया है, इसलिए वो काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि भीम इंग्लिश नहीं जानता था इसलिए वो कार्ड वो राम को दे देता है। तब राम उससे कहता है कि ये तो आज शाम को होने वाली पार्टी का इन्विटेशन है। इसके बाद राम भीम को अच्छे कपड़े देता है और फिर वे दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ जेनिफर एक अंग्रेज के साथ डांस करने के बजाय भीम के साथ डांस करने लगती है, इसलिए डांस के दौरान वो अंग्रेज भीम को नीचे गिरा देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। तब राम और भीम दोनों मिलकर ऐसा शानदार देसी डांस करते हैं जिसे देखकर अंग्रेज लड़कियां भी उनकी दीवानी हो जाती हैं। फिर उन दोनों को हराने के लिए अंग्रेज भी उनके साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन एक एक करके सब अंग्रेज थक जाते हैं क्योंकि देसी लोगों की फुर्ती को मैच कर पाना अंग्रेजों की बस की बात कहाँ। लास्ट में राम और भीम दोनों ही डांस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर राम भी जानबूझकर हार जाता है क्योंकि जेनिफर भीम को पसंद करती थी और उसे विजेता के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए राम हार जाता है। इसके बाद घर जाते वक्त राम भीम को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा होता है क्योंकि इतना ज्यादा नाचने की वजह से उसके पैर काफी दुख रहे थे। तब जेनिफर भी वहीं से गुजर रही होती है और भीम की ऐसी हालत देखकर वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना पैलेस भी दिखा दूंगी और उसके बाद तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगी। अब क्योंकि भीम मल्ली को ढूंढने के लिए उसके पैलेस में जाने का मौका ढूंढ रहा होता है, इसलिए जेनिफर के पूछने पर वो जल्दी से हाँ कर देता है। फिर जब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो राम को याद आता है कि उस आदमी के हाथ पर भी वैसा ही कलर लगा हुआ था जैसा कि उस गाड़ी पर था। अब वो समझ जाता है कि वो आदमी एक पेंटर है। इसके बाद भीम को दिखाया जाता है जो जेनिफर के साथ उसके पैलेस में जाता है। वहाँ उसे मल्ली के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए भीम जेनिफर से कहता है कि मुझे भूख लगी है। और जब जेनिफर उसके लिए खाना लाने जाती है तो वो मल्ली की आवाज को फॉलो करते हुए मल्ली के पास पहुंच जाता है। मल्ली उसे देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि अन्ना मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। तब भीम कहता है कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर लूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद राम को दिखाया जाता है जो अपने चाचा के साथ उस जगह पर जाता
है जहाँ पर लोग गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को कलर करते थे। वहाँ पर उन दोनों को देखकर लच्छू पीछे के दरवाजे से भागने लगता है, लेकिन राम आगे आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो लच्छू को काफी टॉर्चर करता है और उसके भाई के बारे में पूछता है, लेकिन लच्छू उसे भीम के बारे में कुछ नहीं बताता। वो उससे कहता है कि मेरा भाई जंगल का शेर है, वो तुझ जैसे अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले के हाथ कभी नहीं लग सकता। ये सुनकर राम फिर से लच्छू को मारने लगता है, लेकिन जब उसके हाथ से लॉकेट नीचे लटक जाता है तो राम वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीता को दिखाया जाता है जो 4 साल से राम का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद रात को लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और जब राम उसके पास आता है तो वो सांप को उसके ऊपर फेंक देता है और सांप उसे काट लेता है। तब लच्छू उससे कहता है कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर मारे जाओगे, क्योंकि इस जहर का इलाज तो अंग्रेजों के पास भी नहीं है। फिर राम उसकी रस्सी को काट कर कहता है कि तुम आजाद हो। इसके बाद राम भीम के पास जाता है जो कि अपने साथियों के साथ मल्ली को आजाद कराने की तैयारी कर रहा होता है। भीम राम की ऐसी हालत देखकर तुरंत उसके पास जाता है और जब उसे उसके हाथ पर सांप के काटने का निशान दिखाई देता है तो वो तुरंत दवा बनाकर उसे पिलाता है और अपनी रक्षा मोली उतारकर उसे पहना देता है। भीम के गले में रक्षा मोली देखकर राम समझ जाता है कि अख्तर एक हिंदू है। थोड़ी देर बाद भीम उसे बता देता है कि मैं कोई मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हूँ और मेरा असली नाम भीम है। वो कहता है कि अंग्रेजों ने हमारे गांव से एक बच्ची को उठा लिया है, मैं यहाँ उसी बच्ची को बचाने आया हूँ। साथ ही वो कहता है आज रात को हम मल्ली को स्कॉट की कैद से आजाद कराने जा रहे हैं। फिर जब भीम वहाँ से जाने लगता है तो राम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीम उससे कहता है कि अगर मैं जिंदा वापस लौटा तो फिर से मुलाकात होगी और अगर जान चली गई तो जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो जिंदा रहेगी ना। इतना कहकर भीम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब राम की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो राम को उनकी दोस्ती के वो पल याद आते हैं जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। इसलिए राम दीवार में पंच मारकर खुद को सजा देने लगता है। इसके बाद स्कॉट के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ स्कॉट के वापस लौटने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। फिर भीम और उसके साथी एक ट्रक लेकर उस पैलेस के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर भीम ट्रक में से जंगली जानवरों को आजाद कर देता है जो वहाँ के सब लोगों को मारने लगते हैं। भीम उन अंग्रेज सिपाहियों से फाइट करते हुए मल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एक अंग्रेज सिपाही मल्ली के बाल पकड़कर उसे अंदर की तरफ फेंक देता है और गेट को लॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है। इसके बाद भीम उसे काफी मारता है और उससे चाबी ले लेता है। फिर जब भीम चाबी लेकर आगे बढ़ने लगता है तो राम भी वहाँ पर आ जाता है और उससे सरेंडर करने के लिए कहता है। राम को पुलिस की वर्दी में देखकर भीम को यकीन नहीं होता कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर जब राम उसे हथकड़ी पहनाने लगता है तो भीम उससे कहता है कि बस मुझे एक बार यहाँ से मल्ली को ले जाने दो, उसके बाद मैं खुद पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन राम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। भीम अपनी दोस्ती की वजह से काफी देर तक राम से मार खाता है, लेकिन जब चाबी उसके हाथ से छूटकर एक नाले में गिर जाती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो भी राम से फाइट करने लगता है। इसी दौरान एक टाइगर राम की तरफ आने लगता है और राम का ध्यान भीम से हट जाता है। तब भीम को मौका मिल जाता है और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही छत के ऊपर से नीचे कूदने लगता है तो राम उसे उसी रक्षा मोली से पकड़ लेता है जो उसे भीम ने सांप के जहर से बचने के लिए पहनाई थी। भीम उसे काफी पंच मारता है, लेकिन तभी स्कॉट भी वहाँ आ जाता है और मल्ली पर गन तान लेता है। तब मल्ली की जान बचाने के लिए भीम सरेंडर कर देता है। अगले दिन राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है और साथ ही उसे हथियारों के गोदाम का इंचार्ज भी बना दिया जाता है। फिर जब राम एक राइफल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां हमें राम के पिता वैकेंट रामाराजू को दिखाया जाता है। राम का पिता गांव के लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। ट्रेनिंग के काफी दिन बीत जाने के बाद रामाराजू का बेटा और गांव के कुछ लोग उसके पास आकर उससे असली राइफल मांगते हैं। तब रामाराजू राइफल की एक गोली दिखाते हुए उनसे कहता है कि पहले मैं गोरों के लिए पुलिस की नौकरी करता था, लेकिन जब एक दिन एक अंग्रेज गांव के सरपंच को गोली मार रहा होता है तो स्कॉट नाम का एक अंग्रेज कहता है कि ये गोली ब्रिटिश कंपनी से बनकर आई है जिसकी कीमत इन देसी लोगों की जान से कई ज्यादा है। उसी दिन मैंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और ये ठान लिया कि मैं इन गोरों को अपने देश से निकाल कर रहूंगा। वो कहता है कि जब तक इस राइफल की हर गोली किसी न किसी अंग्रेज की छाती में नहीं लगती तब तक ये गोलियां अपना असली मोल नहीं चुका पाएंगी। इसके बाद एक रात राम चुपके से उसके पिता की राइफल लेकर निशाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन जब रामाराजू को इस बारे में पता चलता है तो वो राम पर हाथ उठाने लगता है। तब सीता बीच में आकर उसे रोक देती है और वो उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर राम ने निशाना लगाया था। वहाँ पर राम का सटीक निशाना देखकर रामाराजू काफी हैरान होता है, लेकिन जब सीता उसे बताती है कि राम ने दूर वाली पहाड़ी से निशाना लगाया है तो रामाराजू काफी खुश होता है और वहाँ से लौटकर इस बारे में गाँव वालों को बताने लगता है। लेकिन तभी अंग्रेज उन पर अटैक कर देते हैं और काफी गाँव वालों को मार देते हैं। तब रामाराजू अपनी राइफल से अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए काफी गाँव वालों को वहाँ से दूसरी जगह भेज देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी
गोलियां खत्म हो जाती है। तब राम उसके पास गोलियां लेकर आता है। अब क्योंकि राम और उसके पिता दोनों कवर में थे, इसलिए एक अंग्रेज पेड़ से निशाना लगाकर रामाराजू को गोली मार देता है, जिससे उसकी एक अंगुली भी कट जाती है। इसके बाद वो राम को निशाना लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका निशाना काफी अच्छा था। फिर राम अपने पिता के कमांड पर काफी अंग्रेजों को मार देता है। थोड़ी देर बाद जब बाकी गाँव वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो अंग्रेज रामाराजू की बीवी और छोटे बेटे को मार देते हैं। अब अपनी माँ और भाई का ऐसा हाल देखकर राम काफी रोता है, लेकिन रामाराजू फिर भी उसे निशाना लगाने के लिए कहता है। काफी देर अंग्रेजों का मुकाबला करने के बाद उनके पास केवल आखिरी एक गोली बचती है, इसलिए रामाराजू उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि हर हाथ में हथियार होगा। इसके बाद रामाराजू अपने शरीर पर बॉम्ब लगाकर सरेंडर कर देता है, और जैसे ही वो अंग्रेजों के पास जाता है तो वो राम को शूट करने के लिए कहता है, और राम उसे शूट कर देता है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि राम इसीलिए अंग्रेजों की नौकरी कर रहा था, ताकि वो क्रांतिकारियों के लिए बंदूकें ले जा सके। इसके बाद राम को दिखाया जाता है जहाँ स्कॉट की बीवी उसे कहती है कि भीम को उन देसी लोगों के सामने ऐसी कड़ी सजा दो कि फिर कोई हमारे खिलाफ जाने की जरूरत ना कर सके। अगले दिन ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने भीम को कोड़े मारने पड़ते हैं, लेकिन स्कॉट की बीवी राम को एक कांटों वाला कोड़ा देकर कहती है कि मैं इसका खून देखना चाहती हूँ। इसके बाद राम उसे कांटों वाले कोड़े से मारने लगता है, और उसे मारते हुए वो भीम को जंजीरों के सहारे नीचे गिरा देता है। लेकिन भीम फिर से खड़ा हो जाता है और गाना गाने लगता है। भीम का गाना सुनकर वहाँ खड़े बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में जोश आ जाता है, और वे सब अंग्रेज सिपाहियों को मारने लगते हैं। फिर राम भीम को वहाँ से वापस भेज देता है। इसके बाद राम सीता को चिट्ठी भेजता है और कहता है कि बहुत जल्द मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा मन काफी दुखी है, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देना पड़ा। इसके बाद जब राम उस जगह पर वापस जाता है तो राम का चाचा उसके पास आकर कहता है कि इस बार बंदूकों के कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। ये खबर सुनकर राम काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 2 दिन में भीम को फांसी होने वाली है। तब राम कहता है कि पहले मुझे भीम और मल्ली को बचाना होगा। तब उसका चाचा कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन राम कहता है कि दोस्ती के लिए तो मैं अपनी जान भी खुशी खुशी दे दूंगा। अगले दिन जनरल स्कॉट राम से भीम को फांसी पर लटकाने के लिए कहता है, लेकिन राम कहता है कि जो इतनी मार खाने के बाद भी नहीं डरा, वो मौत से क्या डरेगा। इसलिए हमें भीम को यमुना के किनारे उसी लड़की के सामने फांसी पर चढ़ाना चाहिए जिसे बचाने ये यहाँ आया था। अब स्कॉट राम की बात को मान लेता है। इसके बाद राम सब बंदूकों में से गोलियों के पीछे के कवर निकाल देता है, जिससे कि बंदूकें खराब हो जाएं। फिर जब भीम को फांसी के लिए ले जाने लगते हैं तो राम का चाचा चुपके से भीम को एक ब्लेड दे देता है। फिर जब वे सब फांसी वाली जगह पर जाने लगते हैं तो रास्ते में राम स्कॉट की गाड़ी पर एक पेड़ गिरा देता है, लेकिन स्कॉट बच जाता है और राम की गाड़ी के टायर पर फायर करके उन दोनों को वहीं गिरा देता है। इससे राम के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, लेकिन मल्ली वहाँ से भाग जाती है। फिर जब अंग्रेज उसका पीछा करने लगते हैं तो राम उनसे फाइट करते हुए मल्ली को बचाने लगता है। वहीं दूसरी ओर भीम ब्लेड से अपनी रस्सी को काटकर अंग्रेजों से फाइट करने लगता है। तब अंग्रेज उसे शूट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन राम ने पहले ही बंदूकों को खराब कर दिया था। इसके बाद जैसे ही मल्ली भीम के पास पहुंचने वाली होती है तो एक अंग्रेज बंदूक में दूसरी गोली डालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन राम पीछे से उसे गोली मार देता है। लेकिन भीम को लगता है कि वो मल्ली को मारने वाला है, इसलिए भीम उसके सर पर वार करके मल्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है और अंग्रेज राम को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडवर्ड स्कॉट से कहता है कि हम राम को सिर्फ इतना ही खाना दे रहे हैं जिससे कि बस उसकी सांसें चलती रहें। लेकिन जब वे उसके पास जाते हैं तो राम एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये देखकर स्कॉट उसे नमक की एक कोठरी में डाल देता है, जिससे उसके घावों में जलन होती है, लेकिन राम फिर भी अपनी एक्सरसाइज जारी रखता है। इसके बाद भीम और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हाथरस नाम की एक जगह पर छुपे होते हैं, लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ काफी अंग्रेज सिपाही आ जाते हैं। तब उन सबको अंग्रेजों से बचाने के लिए सीता उन अंग्रेजों से कहती है कि साहब यहाँ पर चेचक फैल गया है, इन्हें अस्पताल ले जाने में हमारी मदद करो। अब क्योंकि चेचक छूने से फैलता है, इसलिए वो अंग्रेज ऑफिसर सीता को लात मारकर वहाँ से वापस लौट जाता है। तब भीम उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन सीता कहती है कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरे मंगेतर कहते हैं। इसके बाद सीता उन्हें खाना खिलाते हुए बताती है कि मैं यहाँ अपने मंगेतर के लिए आई हूँ, जो कि अंग्रेजों के लिए पुलिस की नौकरी करते हैं। सीता की ये बात सुनकर वे सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो उनसे कहती है कि घबराइए मत, उनकी नौकरी तो सिर्फ एक दिखावा है। इसके बाद सीता उनको बताती है कि आखिर क्यों राम अंग्रेजों के लिए नौकरी कर रहा था। तब मल्ली उससे पूछती है कि उनको बंदूकें मिली या नहीं। तब सीता कहती है कि उनको बंदूकें बस मिलने ही वाली थी, लेकिन वे अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाते हुए पकड़े गए, जिनको उन्होंने मजबूरी में धोखे से गिरफ्तार किया था। साथ ही सीता कहती है कि 2 दिन बाद अंग्रेज उनको फांसी देने वाले हैं। सीता की बातें सुनकर भीम कहता है कि मैं तो यहाँ पर मल्ली के लिए आया था, लेकिन वो तो अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो कहता है
कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे मारा और वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी मैं राम को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भीम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भीम उस जेल में जाता है और राम को ढूंढ लेता है। राम उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो? तब भीम कहता है कि मुझे सीता ने सब कुछ बता दिया। फिर भीम उस कोठरी के गेट को उखाड़ देता है और राम को बाहर निकालकर अपने कंधों पर बिठा लेता है। वे दोनों अंग्रेज सिपाहियों से फाइट करते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। अब राम के भागने की खबर सुनकर स्कॉट एडवर्ड को काफी सिपाहियों के साथ उन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी ओर भीम को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवा बनाकर राम के जख्मों पर लगाता है। फिर जब भीम पानी पी रहा होता है तो एक अंग्रेज सिपाही उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी राम एक तीर से उस सिपाही को मार देता है और एक तीर से जंगल में आग लगाकर उन अंग्रेजों से मुकाबला करने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ और अंग्रेज आ जाते हैं। इसके बाद वे दोनों काफी देर तक उन अंग्रेजों से फाइट करते हैं और उन सब अंग्रेजों को मारने के बाद आखिर में भीम एडवर्ड को भी मार देता है। इसके बाद राम और भीम स्कॉट को मारने के लिए उसके पैलेस की तरफ जाते हैं और स्कॉट के पैलेस के पास पहुंचते ही एक बाइक को आग लगाकर उनकी तरफ फेंक देते हैं, जो कि गोला बारूद वाली कमरे में जा गिरती है। फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें स्कॉट की बीवी मारी जाती है और पहली बार स्कॉट को वो दर्द महसूस होता है जो वो रोज हिंदुस्तानियों को दिया करता था। थोड़ी देर बाद भीम काफी बंदूकें और गोलियां लेकर वहाँ आता है। तब स्कॉट उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम उसे तीर मार देता है, जिससे राइफल की गोली स्कॉट के हाथ से छूटकर राम के हाथ में आ जाती है। तब राम उससे कहता है कि ये गोली ब्रिटिश फैक्ट्री में बनकर 7 समंदर पार करके यहाँ आई है, जिसकी कीमत हम देशियों की जान से भी ज्यादा है। तुम इसे कैसे फेंक सकते हो? फिर राम भीम को वो गोली देते हुए कहता है कि भीम इसे ये गोली वापस लौटा दो, इसे ये अपने दिल में सजा कर रखेगा। और फिर भीम वही गोली स्कॉट के सीने में उतार देता है। इसके बाद भीम अपने वादे के मुताबिक राम को सीता से मिला देता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड जय हिंद।